बहुत डट के खड़े हो रहे हैं। तो इस लीडरशिप क्वालिटी की कुंडली वक्त की चारों तरफ चर्चा है, जो बतौर एक कोरोना में भी निखर के सामने आई है। क्या कभी सोचा था कि इतनी जल्दी से विधायक बनते ही लोग इस तरह से देखेंगे कि वाकई में एक लीडर है जो देखिए मिला है? लाव साहब, ना तो मैं कोई लीडर हूँ, ये ज़रूरी कि मेरे को जिम्मेवारी मेरे चाचा ताऊ मेरे भाइयों ने दी है। मैंने एक बात आपके माध्यम से कही थी, ना बिकूं ना थकूं ना झुकूं, ना मेरे को खरीद सकता, ना मैं झुक सकता। मैं झुकूंगा अपने चाचा ताऊओं के सामने, झुकूंगा अपने परिवार के, अपनी बादली की जनता के सामने झुकूंगा। थकूंगा भी तो भी अपनी जनता के सामने थकूंगा। मेरे को इन्होंने एक जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी को, मेरी कोशिश है कि मेरे चाचा ताऊ मेरे भाई जो जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को मजबूत कंधों के साथ, मजबूत हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ूँ। आज बेशक भी मैं विपक्ष में बैठा हूँ, पर मैं विपक्ष में बैठ के भी मेरी कोशिश है, और लोग पता नहीं तरह तरह क्या क्या बातें करते हैं, मेरी कोशिश है कि जितने से ज़्यादा हो सके। मैं ये किसी अधिकारी से भी मैं को नहीं, मैंने किसी अधिकारी के पास जाना पड़ता है मैं जाता हूँ, किसी मंत्री के पास मेरे हल्के का कोई काम होगा तो मैं जाऊंगा। मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर मेरे हल्के की लड़ाई की बात आएगी तो उस काम के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि 5 साल जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है और मेरा फ़र्ज़ बनता है लीडरशिप की जहाँ बात आती है। देखिए, कमज़ोर आदमी, कमज़ोर लड़ाई और कमज़ोर जो व्यक्ति होता है वो कभी ना अपने समाज का भला कर सकता है, ना अपने हल्के का भला कर सकता है। हाँ, आदमी की नीति और नीयत साफ़ होनी चाहिए। ईमानदारी से मैं अपने हल्के की 5 साल के लिए मेरे को जिम्मेवारी मिली है, मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। और जहाँ तक कुछ ये जो बकवासबाजी करते फिरते हैं, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, एक है ना, थोता चना बाजेगा ना। किसी का जो लेवल नहीं है, जो गांव के आज तक पंच बने नहीं, आगे बन नहीं सकते, जिनको समाज में लोग इस नज़र से देखते हैं कि ये आदमी एक समाज के लिए धब्बा है, लोगों को गलत बातों से भ्रमित करना, लोगों को भाई से भाई को लड़ाने वाले लोग, उनका एक अपने आप में सोचते हैं कि भी हम कुछ करें। बादली की जनता सब जानती है। और शुक्रवार को ये जो दुष्यंत चौटाला जी एक बात कहते थे कि 75% लोगों को रोज़गार मेरे हल्के को लोगों को मिलेगा। आज डेंसू में मैंने लड़के भेजे हैं, वहाँ जाऊँगा शुक्रवार को और डीसी साहब से कह के जाऊँगा। और ये बात आप मेरी नोट करना, भेज भी देना। पैनासोनिक है, अंबर है और डेंसू। 75% की बात करते थे कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेंगी। मैं जाके देखूंगा कि कितनी नौकरियां मिली हैं। और वहाँ पे मैंने बच्चे खुद भेजे हैं मेरे हल्के के, वहाँ पे ये कहते हैं कि झज्जर के लोगों को नौकरी देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैं कहता हूँ उनका बेटा बैठा है, वहाँ पे जाके बैठूंगा शुक्रवार को, पहले उनकी मैनेजमेंट से बात करूँगा जाके तीनों की, और फिर देखेंगे कि बादली के, अगर बादली में रोज़गार चलाने हैं तो 75% की जो घोषणा की थी, जेजेपी और बीजेपी के लोग आके इसमें समर्थन करें। और पैनासोनिक, डेंसू और अंबर 3 कंपनी हमारे यहाँ लगी हुई है और भी कंपनियाँ लग रही है। तो मैं चेक करूँगा कि भी 75% लोगों को कितनों को रोज़गार मिला है। अगर मेरे 75% बच्चों को रोज़गार मिलेगा तो उनका समर्थन करूँगा, अपना गेट के ऊपर बैठूँगा और बादली के बच्चों को और जिला झज्जर के बच्चों को रोज़गार दिलाने का। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा था कि बच्चों को, जो भी समर्थ बच्चे हैं, जो नौकरी के लायक हैं, युवाओं के रोजगार की जो बात है, उसमें तो बच्चों को कॉल करके बुलाया जाएगा, 1 लाख बच्चों को। इसके बारे में देखिए, कितने लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा? लाख लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा, 2 लाख को बुलाया जाएगा। मैंने तो हरियाणा की तो पता नहीं, पर भाई बादली और जिला झज्जर में तो एक भी कॉल किसी भाई के पास आई हो तो कोई भी मेरे से मिल लेगा कि भाई मेरे पास कॉल आई और मैंने नौकरी मिल गई। पूंजीपतियों से सीधा टकराने की कोशिश आप कह रहे हो सर, क्या ये नहीं होता कि पूंजीपति कहीं को दिवस के खिलाफ ना हो जाए? होने दो। क्या है पूंजीपति? मैं सबसे बड़ी, मेरे पास मेरे से बड़ा पूंजीपति कोई नहीं है,
क्यों नहीं है बता देता हूँ। मेरे पास मेरी बादली की जनता है, जिसके चाचा ताऊ, जिसके भाई मजबूत हो, पूंजीपतियों से लोन लेना, कोई पैसे लेना उनसे। मेरे भाइयों को नौकरी दो, मेरे भाइयों को रोजगार दो, वो आड़ेंगे। पूंजीपतियों तो वो झुकेगा जिन्हें बिकना हो। मैंने क्या लेना पूंजीपतियों से। आज तक अलाव साहब आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सारे बैठे हैं, आप एक एक कंपनी में चले जाना। अगर वो कभी ये कह दें कि कुलदीप वत्स ने कभी हमने उनकी चाय भी पी होगी, आप किसी से पूछ लेना। कुछ साथी कहते धमकाना, धमकाऊंगा, क्यों नहीं धमकाऊंगा। तारी इतने बिकाऊ माल हूँ मैं। कुर्ते काट के घूमता था धनखड़ साहब, जब ये रिलायंस आया कुर्ते काट के घूमता था कि नहीं घूमता था। बाजरा पकवानता ही घूमता था। गेहूँ की स्वामीनाथन योग इनके तो झूठे वादे करेंगे क्या। हम लोगों ने चुने हैं। और धमकाने की बात आएगी, धमकाएं भी गए। और अपने बच्चे और अपने भाइयों के लिए हर दम तक, जब तक इस शरीर में जान है, खून है, तो अपने भाइयों के लिए लड़ाएंगे। आने वाला समय जो इस इलाके में हमारे बच्चों को रोज़गार देगा, वो रोज़गार वो अपने फैक्ट्रियाँ भी चलाएगा। और भाई जो हमारे बच्चों को इग्नोर करेगा, तो भाई हम तो अलाव साहब न्यू ईयर लड़ेंगे और न्यू ईयर डटेंगे। धन्यवाद। इस